हाँ तो भाई छोटा सा नैप ले लिया मैंने एक अभी, और अभी 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं मिनट में? 5 बज रहे, 5 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं वाटरफॉल, सीक्रेट वाटरफॉल। दोपहर को भाई निकलने में बड़ा वो है, गर्मी बहुत हो रही है पीछे देख रहे हो। ये मेरी बालकनी से व्यू है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, शाम को निकलना बड़ा वो है, धूप बहुत तेज़ है, तो 12 से 4 तो निकल ही नहीं सकते। तो भाई सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है, थोड़ी जेब में भी डाल लेता हूँ उसकी ट्यूब सनस्क्रीन की, और चलते हैं अपना सीक्रेट वाटरफॉल देख के आते हैं कितना सीक्रेट है। हाँ भाई सीक्रेट वाटरफॉल दिखा रहा है यहाँ से 2.5 किलोमीटर। चल के तो नहीं जाने वाला मैं 2.5 किलोमीटर भाई, मैं किसी से लिफ्ट वगैरह ज़रूर मांगनी पड़ेगी। 2.5 किलोमीटर चल के जाऊँगा, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी तो। पैदल तो भाई 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, 45 मिनट चल के जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान, भेज दो किसी को। यहाँ का रास्ता तो क्या भी नहीं, बड़ा चढ़ाई का है पूरा। इधर की साइड थोड़ी ज़्यादा दुकान है, उधर की साइड कम है। रास्ता तो बड़ा सही है भाई, चल भी लिया 200-300 मीटर, कोई भी आ ही नहीं रहा भाई स्कूटी वाला कोई जो आगे तक लिफ्ट दे दे। इतना सीक्रेट है क्या? ऐसा क्या हो रहा है सीक्रेट वाटरफॉल में? आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई तो आ जाओ। इग्नोर कर दिया भाई ने। भाई यहाँ की चढ़ान तो बड़ी ऊंची है भाई, ऐसी चढ़ान पे कैसे रहेगा भाई, कैसे चलूँगा? यहाँ पे ना तो कोई बंदा दिख रहा, ना बंदे की जात, देखो पूरा जंगल में है। कोई शेर वेर खा गए यहाँ पे। इतना चलने के बाद भी अगर कोई बढ़िया व्यू नहीं मिला ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। भगवान व्यू तो बढ़िया करा देना कम से कम, तो देख के कुछ लगे तो वर्थ इट है। तक रास्ता और दिखा रहा, आधा घंटा दिखता रहा भाई झरने है, मतलब धीरे धीरे पानी तो दिख रहा है कि नीचे आ रहा फ्लो होता हुआ। आवाज़ भी आ रही होगी तुम्हें। है तो भाई मगर बिल्कुल जंगल के बीच में, रात में आना तो बड़ा डरावना होगा यहाँ पे। तो है भाई, सही में कोई नहीं आ रहा आज, थोड़ी मतलब किस्मत ख़राब है। चढ़ाई भी तो पूरी है टेढ़ी, वैष्णो देवी की याद आ गई। यहाँ पे भी कैफ़े खुले हैं भाई, कैफ़े होटल यहाँ पे भी हैं। एक आया स्कूटी वाला, डबल सीट था मगर यार पहले से ही, क्या पूछूं उससे। ये सीक्रेट वाटरफॉल कितनी दूर है? नज़दीक है, लग नहीं रहा। अरे भाई इन्होंने तो ऑर्डर आ दिया, 3 किलोमीटर कह रहे हैं, तो 3 तो नहीं है यार, गूगल मैप गलत थोड़ी ना बताएगा। आने में मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, जाने में दिक्कत हो रही है ज़्यादा।
दिख रही तुम्हें पीछे ढलान? आने वाले भाई बहुत है वहाँ से, हाँ बहुत लोग हैं, जाने वाले कम दिख रहे हैं मुझे। सुबह मिला था एक भाई, वो भाई बिल्कुल वहाँ तक छोड़ के आया मुझे, जहाँ तक जाना था ना। थोड़ा उल्टा पड़ा उसे, मगर फिर भी छोड़ के आया वो। पहले नहीं चला जा रहा, पानी की बोतल और ले ली, वजन दिख रहा है, पसीने दिख रहे हैं। आवाज़ तो आ रही है बाइक स्कूटी। पहले दोबारा डबल सीट आ रहे हैं। दिख तो रहा है धीरे धीरे झरना, छोटे छोटे दिख रहे हैं अभी तो। है तो बढ़िया, मैंने लोगों के मुंह से सुना तो है तो वैसे सीक्रेट ही जगह, तो सीक्रेट ही लग रही है। अब पता नहीं लोगों ने छोड़ा नहीं छोड़ा उसे सीक्रेट ज़्यादा। भाई एक गाड़ी गिरी पड़ी उसमें, थोड़ी डिसबैलेंस होके उसमें गिरी थी। देखो गड्ढे हैं ना यहाँ पे अंदर, अब वो गाड़ी को निकाल ले। और बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। एक भाई आया तो स्कूटी लेकर, पूछता हूँ भैया आगे छोड़ दोगे, आगे छोड़ दोगे ज़रा। भाई भैया मिल गए। क्या नाम भैया आपका? राहुल। राहुल? राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो राहुल भाई मिल गए हमें, इतनी ऐसे चलते हुए आ रहा था यार। मैं बैठ तो गया वाटरफॉल में। वो राहुल भाई जो थे वो बता रहे हैं कि एक ये है छोटा, उसके आ गया। मैंने कहीं बैठ जाता है, ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे बैठ गया वाटरफॉल में, ठीक है, मतलब एवरेज, मतलब बर्थ इट तो है, थोड़ा मेहनत करी मगर मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल नेचर के बीच में, बस वाटरफॉल में पैर डाल के बैठे रहो। 15-20 मिनट बैठूँगा फिर चलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ गंगा आरती दोबारा देखूँ एक बार और। कल 7 बजे के आसपास हुई थी। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं। 7 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। गंगा आरती दोबारा देखेंगे, क्योंकि कल मेरा वापसी जाने का प्लान है, घर वापसी जाऊँगा। तो अभी देख लेंगे। सुबह मेरी तो यार जीन्स गीली हो गई, चलो कोई बात नहीं, सूख जाएगी अब। यार इंसान बना था नेचर के पास रहने के लिए, उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और पूरे टाइम नहीं रह सकते, साल में 1-2 बार तो आ ही सकते हो। और भाई मैं तुम्हें भी ये बताता हूँ, सोलो ट्रैवल और ग्रुप के साथ ट्रैवल करने में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो जब ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में मज़े आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मज़े नहीं आते, मज़े आता है, मगर तुम अपने दोस्त यारियों के उनकी बातों में फोकस कर पाओगे, है ना? वो तुमसे कुछ कहेगा, तुम उनसे कुछ कहोगे, अपने आप तुम्हारा एक छोटा सा ग्रुप बन के रह जाएगा, है ना? मतलब तुम सोलो आते हो, तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं, उनसे तुम अपने हिसाब से कोप कर सकते हो। अब जैसे मैंने रास्ते पे लिफ्ट मांगी किसी से, तो मैं अपने हिसाब से बात कर सकता हूँ। सोलो ट्रैवल में तुम अपनी आइडेंटिटी को वो कर सकते हो, फाइन, ठीक है? तुम योरसेल्फ, तुम क्या हो, सही बात है ना? कल यहाँ मेरे पत्थर लग गया था पैर में, नहाते हुए गंगा जी में थोड़ा सा पत्थर लग गया था, इसलिए दर्द हो रहा है उसमें पानी में डालने में। है तो बढ़िया भाई, पानी में मज़ा तो आता है, बिल्कुल ठंडा पानी है, चिल्ड। ऐसी जगह का घर भी ना हो, ना घर के बाहर एक गार्डन तो जरूर होना चाहिए, है ना?
घर के बाहर निकलो, मतलब घर का एरिया थोड़ा कम होता है, गार्डन का एरिया बड़ा होना चाहिए। मेरा तो ये है, जब भी कभी बनाएंगे काश इंडिया के बाहर बनाए। कहाँ बनाओ बताओ इंडिया के बाहर? जहाँ तुम कहोगे वहाँ बना दूँगा। सारे सारे लोग मिल के रहेंगे वहाँ पे, जब भी पार्टी वार्टी करनी होगी सब वहाँ जाएंगे। है, बताओ जल्दी बताओ। एम्स्टर्डम, न्यूजीलैंड, लंदन, क्या कह रहे हो हर्षित भाई? एम्स्टर्डम, न्यूजीलैंड, लंदन में तुम बोलोगे, बंगला लोगे? लेंगे भाई, लेंगे जरूर लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस ज़िंदगी में तो लेके ही जाऊँगा। मस्त जगह है भाई, नो डाउट। तुम लोग भी आओ, सोलो ट्रैवल करो। 10 में से अगर 10 बार घूमने जा रहे हो ना, 10 में से 5 बार तो सोलो ट्रैवल कर लो, तो 5 बार ग्रुप भी ज़रूरी है। थोड़ा मौज मस्ती, हमेशा अपने आप को फाइट करते रहोगे, थोड़ा दोस्तों को ही फाइट कर लो, ठीक है? दोनों बराबर बैलेंस होना चाहिए। अब मैं आ गया, अब मेरे दोस्त आने देंगे 2-3 ट्रिप साथ में जाने से पहले? ये तो पता नहीं कैसे आ गया, मैं पहली बार ही आया हूँ, मगर अब मुझे लग गई इसकी, मतलब लत सी लग गई थी ना। आई एम एडिक्टेड टू इट। अब मैं जाता रहूँगा सोलो ट्रैवल पे। पहाड़ देखना, जंगल के बीच में, जंगल के बीच में हो बिल्कुल में। कोई जानवर आ गया तो लड़ लेंगे उससे, डर है किसी से? डर है जिम करे। चलो भाई, यहाँ तो हो गया, अब वापसी चलते हैं, गंगा जी के घाट पे चलते हो। बड़ा संभाल के कदम रखना पड़ता है, वरना सीधा पानी में विसर्जित करूँगा मैं। जीन्स और गीली हो गई। अब तो भाई ढलान है, मगर ढलान में भी दिक्कत हुई। ढलान में भी लिफ्ट मिल जाएगी किसी की, भगवान ने आते हुए दी है तो जाते हुए मिल जाएगी किसी न किसी की। ढलान में रास्ता जल्दी जल्दी पार हो जाएगा, मगर दर्द होगा पैर में बहुत ढलान में। पूरी वैष्णो देवी की याद दिला दी। वैष्णो देवी जो लोग गए पता होगा उन्हें, उतरते कैसे, बिल्कुल भागते भागते उतरते सब, है ना? वैसी है बिल्कुल यहाँ भी, मगर यहाँ की रोड बीच बीच में थोड़ी ख़राब है, बाकी सब, वरना वाटरफॉल तो ठीक है, देखने लायक है। मगर सीक्रेट वाटरफॉल इज़ नॉट सीक्रेट एनी मोर। सबको पता, अब तो बस नाम का ही सीक्रेट रह गया। मगर यहाँ पे भाई सुबह आना, शाम को थोड़ा मुझे खतरा सा लग रहा है इसमें, जंगल के बीच में मुझे लग रहा है। अब वो तुम्हारी चॉइस है, मगर सुबह आओगे तो ठीक रहेगा, भीड़ भी कम होती सुबह। एक गलती और मत कर देना, शूज़ पहन के आना। मैं चप्पल पहनाया गलती करके। अभी ज़रा पहले ये रास्ता पार कर लूँ, ज़रा उबड़ खाबड़, फिर वीडियो ऑन करूँगा। भाई इस वक्त जो है ना भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो लोग, वो जो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन चल रही है उस वजह से लोग थोड़ा घबरा गए, वरना पता नहीं। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं, वरना यहाँ तो इस टाइम भीड़ लगी रहती है पूरी। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो सही हो गया, खाली मुझे खाली मिल गया। ज़्यादा भीड़ भीड़ में दिमाग ख़राब हो जाता। भाई थोड़ा खो गया था मैं, मगर अब मिल गया, रास्ता मिल गया।
रास्ता थोड़ा है तो कंफ्यूजिंग, बट मैप का सहारा लेना पड़ रहा। हाँ, मैं पहले रूम पे चलता हूँ, फिर देखता हूँ, घाट पे जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो रूम पे आ गया, शर्ट बदली, शर्ट भी को पसीना पसीना हो गई थी, तो एक वाली शर्ट ही पहन ली, अभी बाहर ही रखी थी है, तो ये डाल दी अभी। तो भाई वो सुबह वाले कैफ़े में जा रहा हूँ, चाय वाय पी के आता हूँ। देखो घाट पे तो सुबह देखूँगा अगर जाऊँगा तो। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह कहते हैं, बहुत फेमस है, अंग्रेज़ गाते हैं कीर्तन, वो कीर्तन सुनेंगे जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा। नेक्स्ट टाइम में लोगों को साथ में ही लेकर आऊँगा, कुछ नहीं पता, अकेले भी आ सकता हूँ। देखते हैं, वो तो सीन पे डिपेंड करेगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, चाय वाय में बाहर की कमी पीता हूँ, अपने हाथ की पसंद है, तुम लोगों को भी पीनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। घर पे आ जाना भाई, तुम्हारे लिए स्पेशली खुद बनाऊँगा मैं। ये कैफ़े भाई सबसे बढ़िया है का, मुझे तो लगा। अभी मैंने चाय और पीनट बटर टोस्ट ऑर्डर कर लिया। पहले मैं सोच रहा था आलू का पराठा खा लूँ, मुझे थोड़ा हेल्दी रखते हैं यार। क्या फ़ायदा आलू का पराठा, घर का आलू का पराठा खाएंगे। देख लो, टी शर्ट बिल्कुल फंस के आ रही है। टी शर्ट नहीं, सॉरी, शर्ट। हाँ, तो मैं डिनर विनर करके बिल्कुल सेट हो गया हूँ मैं। शाम को चाय वाय पी के आया था, पीनट बटर खाया था। मेरे से ना एकदम ज़्यादा खाया नहीं जाता, मतलब एकदम भर के, तो जल्दी जल्दी भूख लगती है, इसलिए थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाता हूँ मैं, कि उससे ब्लोटिंग होती है। अगर एक साथ भर लेता हूँ ना जब मैं, तो ब्लोटिंग होती है, तो उसको टैकल करने के लिए थोड़ा थोड़ा खाता हूँ मैं, थोड़े थोड़े पोर्शंस में, रेगुलर इंटरवल्स में खाता हूँ। और रात को भी वही खाई थी, दाल रोटी खाता तुम्हारा भाई, और साथ में दही खाता, एक बोल कर्ड, बस ये डिनर था। आज दूसरा दिन भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे ऋषिकेश में। बहुत ही नाइस प्लेस भाई, बस सामने का व्यू दिखाऊं तुम्हें अभी इस वक्त, माउंटेन की ऐसा लाइन दिख रही है बस, और पीछे चांद छुपा हुआ है, बस ऐसे लाइन लाइन से दिख रही है, दिखाता हूँ देखो अगर दिखती है इसमें। भाई वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर पा रही, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे बस बाउंड्री दिख रही है माउंटेन की, और पीछे से लाइट आ रही है माउंटेन के। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब इमेजिन करो क्या देख रहा हूँ मैं इस वक्त अपने आंखों के सामने, इतना तगड़ा लग रहा है ना भाई। तुम लोग भी आओ, तुम्हें रोज़ सरप्राइज करेगी ऋषिकेश जैसी जगह। इट इज़ लाइक एडवेंचर, रोज़ तुम्हें सरप्राइजेस मिलेंगे कुछ ना कुछ। मैं तो चलती है, मन नहीं कर रहा जाने का, मगर थोड़ा काम भी है, काम भी देखना पड़ता है। आएंगे, दोबारा आएंगे, और तो अब की बार थोड़ा लंबा रह के जाऊँगा। तो भाई अभी सोने जा रहा हूँ मैं, सोने से पहले एडिट करूँगा। और यहाँ पे वैसे फुल मीठा खा रहा हूँ मैं, रोज़ मीठा चल रहा है, वहाँ जाके सब बंद कर दूँगा ये। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योरसेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, अब मेरा कैसे रखोगे। और वीडियो को कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।